हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल बाय बिल स्ट्रिकलैंड बुक के बारे में। बिल स्ट्रिकलैंड की कहानी शुरू होती है पिट्सबर्ग के नॉर्थ साइड में, जहां गरीबी, टूटे हुए घर, सीमित अवसर और संघर्ष भरी जिंदगी रोज की हकीकत थी। ऐसे माहौल में पला बढ़ा कोई भी बच्चा अक्सर अपने सपनों को छोटा कर लेता है और कई बार सपने देखना भी छोड़ देता है। लेकिन स्ट्रिकलैंड के साथ एक ऐसा मोमेंट आया जिसने उनकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल दी। ये मोमेंट था उनके हाई स्कूल आर्ट टीचर मिस्टर रॉस से मिलना। एक ऐसी मुलाकात जिसने उन्हें पॉटरी से मिलवाया और उसके जरिए सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, मेंटरशिप और पॉसिबिलिटी की नई दुनिया दिखाई। जब स्ट्रिकलैंड स्कूल जाते थे, वो अक्सर कंफ्यूज रहते थे कि उनकी जिंदगी में क्या होगा। पॉवर्टी का प्रेशर, नेबरहुड की नेगेटिविटी और घर की सीमाएं उन्हें धीरे धीरे अंदर से वीकन कर रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी मूवी के सीन जैसा लगता है। उन्होंने क्लासरूम की खिड़की से देखा कि मिस्टर रॉस मिट्टी के एक लंप को अपने हाथों से कुछ खूबसूरत शेप में बदल रहे थे। वो सिंपल सा एक्ट था, लेकिन उस मोमेंट ने स्ट्रिकलैंड के अंदर क्यूरियोसिटी की एक छोटी लेकिन पावरफुल स्पार्क जलाई। उन्हें लगा कि मिट्टी को हाथों में पकड़कर शेप देना सिर्फ आर्ट नहीं था, बल्कि एक सिंबल था कि जीवन जैसा भी हो उसे शेप देना पॉसिबल है। मिस्टर रॉस वही टीचर थे जो स्टूडेंट्स को सिर्फ सब्जेक्ट नहीं सिखाते थे, बल्कि ह्यूमन पोटेंशियल में विश्वास जगाते थे। जब स्ट्रिकलैंड उनकी क्लास में गए तो उन्होंने सिर्फ पॉटरी नहीं सीखी, उन्होंने महसूस किया कि कोई उन्हें जेन्युइनली नोटिस कर रहा है। मिस्टर रॉस ने उनके अंदर छुपी एनर्जी, क्रिएटिविटी और हंगर को पहचाना, जिसे शायद स्ट्रिकलैंड खुद भी नहीं जानते थे। यही मेंटरशिप की असली ताकत है। वो हमें वो दिखाती है जो हम खुद को नहीं दिखा पाते। स्ट्रिकलैंड बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार पॉटरी व्हील पर हाथ रखा तो उन्हें लगा कि वो केओस से निकलकर किसी शांत दुनिया में आ गए हैं। व्हील घूमता था, मिट्टी शेप लेती थी और उनके भीतर का स्ट्रेस धीमे धीमे डिसॉल्व हो जाता था। ये सिर्फ आर्ट नहीं था, ये थेरेपी थी। पॉवर्टी की रफनेस के बीच ये स्मूथ क्ले उनके लिए एक रिमाइंडर था कि सॉफ्टनेस, ब्यूटी और पॉसिबिलिटी मौजूद है। मिस्टर रॉस ने उन्हें सिखाया कि क्ले को कंट्रोल करने से पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है। ये लेसन सिर्फ पॉटरी पर नहीं, लाइफ पर भी लागू होता है। अगर माइंड स्कैटर्ड है तो लाइफ भी स्कैटर्ड लगेगी। धीरे धीरे स्ट्रिकलैंड ने महसूस किया कि मिस्टर रॉस सिर्फ एक आर्ट टीचर नहीं थे, बल्कि एक लाइफ लाइन थे। उन्होंने हमेशा स्ट्रिकलैंड को एनकरेज किया, उनकी मिस्टेक्स को लर्निंग का हिस्सा बताया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वो कुछ बढ़ा कर सकते हैं। उन्होंने स्ट्रिकलैंड को यह समझाया कि सर्कमस्टेंसेस चाहे कितने भी टफ हों, टैलेंट और डिटर्मिनेशन उन्हें ऊपर उठा सकते हैं। ये ऐसी गाइडेंस थी जो किसी भी बच्चे के फ्यूचर को बदल सकती है। और स्ट्रिकलैंड जैसे बच्चे के लिए जो हर तरफ से नेगेटिविटी अब्जॉर्ब कर रहा था, ये मेंटरशिप लाइफ सेविंग साबित हुई। मिस्टर रॉस की सबसे खास क्वालिटी थी उनका बिलीफ। वो स्टूडेंट्स के अंदर की पोटेंशियल को देखते थे, चाहे बाहर से कितनी भी लिमिटेशंस क्यों ना दिखाई दे। स्ट्रिकलैंड कहते हैं कि मिस्टर रॉस अक्सर कहते थे, यू कैन शेप द क्ले बिल, बट फर्स्ट यू हैव टू बिलीव यू कैन शेप योर लाइफ। ये लाइन सिंपल थी, लेकिन स्ट्रिकलैंड के लिए ये एक लाइफ प्रिंसिपल बन गई। पॉवर्टी ने उन्हें सिखाया था कि दुनिया अनफेयर है, लेकिन मिस्टर रॉस ने सिखाया कि तुम्हारे अंदर पावर है। ये कॉम्बिनेशन डेंजरस नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। पोट्री स्टूडियो स्ट्रिकलैंड के लिए एक सेफ स्पेस बन गया, एक ऐसी जगह जहां नॉइस नहीं थी, केवल इमोशन थी। व्हील का रिथम उन्हें एक पर्पस देता था और क्ले से शेप्स बनाते हुए उन्हें लगता था कि वो अपनी स्टोरी भी बनाना सीख रहे हैं। ये अनुभव इतना ट्रांसफॉर्मेटिव था कि कभी कभी वो घंटों तक स्टूडियो में ही रहते थे। मिस्टर रॉस ने भी उन्हें फ्रीडम दी, उन्हें ट्रस्टेड किया और उनकी प्रोग्रेस की छोटी छोटी विक्ट्रीज सेलिब्रेट की। मेंटरशिप का असली एसेंस यही है, आपको वो स्पेस देना जहां आप ग्रो कर सकें, फेल कर सकें और फिर से उठ सकें। स्ट्रिकलैंड के वर्ड्स में मिस्टर रॉस ने उन्हें सिर्फ आर्ट नहीं, डिग्निटी सिखाई। उन्होंने उन्हें बताया कि क्रिएटिविटी सिर्फ रिच नेबरहुड्स की लग्जरी नहीं होती। क्रिएटिविटी ह्यूमन राइट है और हर इंसान डिजर्व करता है कि उसके पास एक ऐसी जगह हो जहां वो खुद को एक्सप्रेस कर सके। स्ट्रिकलैंड को यह मैसेज डीपली हिट करता था, क्योंकि उनके नेबरहुड में किसी को आर्ट या क्रिएटिविटी में फ्यूचर दिखता ही नहीं था। लेकिन मिस्टर रॉस ने उनके लिए एक नया लेंस बना दिया, जहां ड्रीम्स पॉसिबल दिखने लगे।
समय के साथ स्ट्रिकलैंड ने पॉटरी में मास्टरी हासिल कर ली और हर पीस जो वो बनाते थे उनके अंदर कॉन्फिडेंस की नई लेयर जोड़ता था। जब कोई टीचर जेन्युइनली केयर करता है तो स्टूडेंट सिर्फ स्किल नहीं सीखता, वो अपने अंदर रिस्पेक्ट डेवलप करता है। यही रिस्पेक्ट स्ट्रिकलैंड को आगे चलकर मैनचेस्टर बिडवेल सेंटर बनाने की इंस्पिरेशन बनकर मिली, जहां उन्होंने हजारों लोगों को वही एक्सपीरियंस दिया जो उन्हें मिस्टर रॉस से मिला था, बिलीफ, क्रिएटिविटी और अपॉर्चुनिटी। मिस्टर रॉस की मेंटरशिप ने उन्हें सिखाया कि टैलेंट किसी बैकग्राउंड का मोहताज नहीं होता। पॉवर्टी ऊपर की तरफ पुश नहीं करती, लेकिन मेंटरशिप करती है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। और जब किसी ऐसे स्टूडेंट को राइट मेंटोर मिल जाता है जिसका एनवायरनमेंट उसे नीचे खींच रहा होता है तो उसका पूरा फ्यूचर रीराइट हो सकता है। स्ट्रिकलैंड के लिए मिस्टर रॉस वो रीराइट बटन थे। मेंटोरशिप की पावर का एक इंटरेस्टिंग हिस्सा ये है कि मेंटोर आपको सिर्फ रास्ता दिखाता नहीं है, कई बार वो आपको खुद से मिलवाता है। स्ट्रिकलैंड ने बताया कि पॉटरी व्हील पर बैठकर उन्होंने पहली बार अपने अंदर की शांत आवाज सुनी जो कह रही थी, यू कैन डू मोर बिल। ये आवाज पॉवर्टी की आवाज से अलग थी, सोसाइटी की आवाज से अलग थी। ये आवाज बिलीफ से आई थी जो मिस्टर रॉस से शुरू होकर उनके अंदर ग्रो हुई थी, और यही बिलीफ आगे चलकर उनकी पूरी लाइफ का फाउंडेशन बना। स्ट्रिकलैंड का चाइल्डहुड टफ था, लेकिन मेंटरशिप ने उसे मीनिंगफुल बना दिया। उन्होंने महसूस किया कि कोई बड़ा बनने के लिए आपको रिच बैकग्राउंड की जरूरत नहीं, सिर्फ एक इंसान की जरूरत है जो आप पर विश्वास करे, ऑथेंटिकली, कंसिस्टेंटली और बिना किसी जजमेंट के। मिस्टर रॉस ने उन्हें यह गिफ्ट दिया, और यह गिफ्ट इतनी पावरफुल थी कि स्ट्रिकलैंड ने उसे आगे देते देते हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। अगर स्ट्रिकलैंड की स्टोरी को ध्यान से समझें तो एक और ब्यूटीफुल लेसन सामने आता है। लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ्टन स्मॉल मोमेंट्स से शुरू होती है। एक क्लासरूम की खिड़की, एक पॉटरी व्हील, एक केयरिंग टीचर, ये सब छोटे छोटे डिटेल्स लगते हैं, लेकिन इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट मैसिव होता है। यही रियल लाइफ मैजिक है, जहां एक छोटी काइंडनेस किसी के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है। स्ट्रिकलैंड अक्सर कहते हैं कि मिस्टर रॉस ने उन्हें सर्वाइवल से उठाकर पर्पस की तरफ पुश किया। उन्होंने दिखाया कि आर्ट सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, आर्ट हीलिंग है। आर्ट आपको कैओस से काल्म तक ले जाती है, और क्ले को शेप करने की तरह आप अपनी डेस्टिनी को भी शेप कर सकते हैं। ये मेटाफोर स्ट्रिकलैंड ने अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग में यूज किया कि जब आप लोगों को एनवायरनमेंट, टूल्स, रिस्पेक्ट और बिलीफ देते हो तो वो भी अपनी लाइफ को कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी में बदल सकते हैं। मेंटरशिप की सबसे इंस्पायरिंग बात यही है कि वो चेन रिएक्शन क्रिएट करती है। मिस्टर रॉस ने स्ट्रिकलैंड को अपलिफ्ट किया, स्ट्रिकलैंड ने हजारों स्टूडेंट्स को अपलिफ्ट किया, और उन छात्रों ने आगे और लाइव्स बदल दी। दिस इज व्हाट रियल इंपैक्ट लुक्स लाइक। एक स्पार्क जो फ्लेम बन जाती है और फिर रोशनी फैलाती रहती है। स्ट्रिकलैंड की स्टोरी हमें यह भी समझाती है कि सही पर्सन सही टाइम पर आपकी जिंदगी में आए तो आपको वो विजन दे सकता है जो आप खुद में नहीं देख पा रहे होते। उनकी पूरी जर्नी इस बात का प्रूफ है कि जब चाहे बैकग्राउंड कितना भी पुअर हो, जब चाहे सोसाइटी आपके बारे में कितनी भी नेगेटिव असम्पशंस क्यों ना रखे, अगर आपके पास एक मेंटर है जो जेन्युइनली आपकी ग्रोथ चाहता है तो आप इम्पॉसिबल लगने वाली चीजें भी अचीव कर सकते हैं। आखिर में स्ट्रिकलैंड यह महसूस करते हैं कि क्ले ने उन्हें सिर्फ आर्ट नहीं सिखाई बल्कि आइडेंटिटी दी। मिस्टर रॉस ने उन्हें सिर्फ मेंटोर नहीं मिला बल्कि डायरेक्शन दी। पॉवर्टी ने उन्हें स्ट्रगल दिया, लेकिन मेंटरशिप ने उन्हें स्ट्रेंथ दी। ये कॉम्बिनेशन बनाने वाला कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और केयर से बनता है। स्ट्रिकलैंड की हम्बल बिगिनिंग्स ने उन्हें ग्राउंडेड रखा और मेंटरशिप ने उन्हें उड़ने का करेज दिया। उनकी पूरी स्टोरी यह कहती है कि किसी एक सही इंसान का बिलीफ आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और यही मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल की सोल भी है कि मिरेकल्स टैलेंट से नहीं, विश्वास से शुरू होते हैं, और पॉवर्टी डेस्टिनी नहीं, सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर स्ट्रिकलैंड की जर्नी हमें कुछ सिखाती है तो वो यह है कि हर बच्चा एक पॉसिबिलिटी है, बस उसे कोई चाहिए जो उसे देख सके, समझ सके और उस पॉसिबिलिटी पर बिलीफ रख सके। यही मेंटरशिप की रियल पावर है। वो आपको वो इंसान बना देती है जो आप हमेशा से बन सकते थे। पिट्सबर्ग के नॉर्थ साइड में पले बढ़े बिल स्ट्रिकलैंड ने पॉवर्टी को सिर्फ देखा नहीं बल्कि रोज महसूस किया था।
उन्होंने अपने आसपास ऐसे बच्चों को देखा जिनकी आंखों में ड्रीम्स थे, लेकिन एनवायरनमेंट इतना टफ था कि वो ड्रीम्स धीरे धीरे फेड हो जाते थे। स्ट्रिकलैंड जानते थे कि उनके कम्युनिटी के बच्चे सिर्फ मील्स या शेल्टर की कमी से नहीं जूझ रहे थे, बल्कि एक और इनविजिबल कमी उन्हें अंदर से कमजोर कर रही थी, ब्यूटी और पॉसिबिलिटी की कमी। जब वो खुद पॉटरी के जरिए ट्रांसफॉर्म हुए थे, उन्हें समझ आ गया था कि लाइफ को शेप करने की शुरुआत इमेजिनेशन से होती है, और इमेजिनेशन तभी जागती है जब इंसान के पास कुछ ब्यूटीफुल देखने, महसूस करने और बनाने का मौका हो। इसी रियलाइजेशन से जन्म हुआ मैनचेस्टर क्राफ्ट्समैन्स गिल्ड, एक ऐसी जगह जो क्रिएटिविटी, डिग्निटी और होप की सैंक्चुरी बन गई। स्ट्रिकलैंड को याद था कि गरीबी में रहने वाला बच्चा अक्सर अपने बारे में नेगेटिव स्टोरीज बना लेता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा बैकग्राउंड कमजोर है, लाइफ मेरे लिए नहीं बनी। ये स्टोरीज सिर्फ आउटसाइड वर्ल्ड की वजह से नहीं आती, बल्कि उन कंडीशंस की वजह से आती हैं जहां बच्चे को इंस्पिरेशन दिखाई ही नहीं देती। स्ट्रिकलैंड ने सोचा कि अगर उन्हें एक आर्ट स्टूडियो और एक मेंटर ने बचा लिया, तो क्यों ना ऐसा स्पेस पूरे नेबरहुड के लिए बनाया जाए, ऐसा स्पेस जहां बच्चे पॉवर्टी नहीं, पॉसिबिलिटी देख सकें। एमसीजी इसी थॉट से बॉर्न हुआ, एक छोटा सा प्रयास जो बाद में ग्लोबल मॉडल बन गया। जब स्ट्रिकलैंड ने शुरुआत की, उनके पास मैसिव फंडिंग, बिग बिल्डिंग या कोई फैंसी रिसोर्सेज नहीं थे। सिर्फ एक बिलीफ था कि अगर किड्स को ब्यूटी और हाई क्वालिटी एनवायरनमेंट दिया जाए तो उनके अंदर का कॉन्फिडेंस एक्सप्लोड हो सकता है। उन्होंने खुद एक छोटे से अबैंडन बिल्डिंग को क्लीन किया, वॉल्स पेंट की और बच्चों के लिए आर्ट सप्लाईज इकट्ठा की। यह शुरुआत भले ही सिंपल थी, लेकिन इंटेंशन पावरफुल था। स्ट्रिकलैंड चाहते थे कि बच्चे जब एमसीजी में कदम रखें तो उन्हें लगे कि वो किसी लग्जरी होटल, म्यूजियम या वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट में आए हैं, न कि किसी चैरिटी सेंटर में, क्योंकि वो जानते थे कि एनवायरनमेंट बिहेवियर को शेप करता है, और जब इंसान सुंदर माहौल में होता है तो उसके अंदर भी सुंदर सोच पैदा होती है। एमसीजी में एंट्री करने वाला बच्चा अक्सर पहले ही डे शॉक में चला जाता था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं होती थी कि उसके जैसी कम्युनिटी में इतनी क्लीन, पीसफुल, ब्यूटीफुल और हाई क्वालिटी जगह एग्जिस्ट कर सकती है। स्ट्रिकलैंड का मानना था कि अगर हम पुअर किड्स को पुअर स्पेसेस में रखते हैं तो हम इनडायरेक्टली उन्हें बता रहे होते हैं कि वो यही डिजर्व करते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सुंदर जगहें, अच्छे टूल्स, रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट और क्रिएटिव फ्रीडम देते हैं तो हम उन्हें ये मैसेज देते हैं कि तुम वैल्यूएबल हो, तुम डिजर्व करते हो बेस्ट चीजें। यही मैसेज उनके माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करता है। एमसीजी का पहला कोर मिशन था आर्ट, लेकिन सिर्फ आर्ट नहीं, बल्कि सेल्फ वर्थ की बिल्डिंग। पॉटरी, पेंटिंग, फोटोग्राफी, डिजिटल आर्ट्स, ये सब सब्जेक्ट्स सिर्फ स्किल्स नहीं थे, ये बच्चों को अपने अंदर की इमोशंस को शेप देने का तरीका थे। जब कोई टीनेजर कैमरा उठाता था और अपनी कम्युनिटी को नए एंगल से देखता था तो उसे पहली बार पता चलता था कि ब्यूटी यहाँ भी है। जब कोई बच्चा मिट्टी को व्हील पर शेप करता था तो वो सीखता था कि लाइफ भी इसी तरह हाथों में शेपेबल होती है। एमसीजी ने आर्ट को एक मिरर की तरह यूज किया, जिसमें बच्चे खुद को टैलेंट, क्रिएटिविटी और पोटेंशियल के रूप में देख सकें। स्ट्रिकलैंड का बिलीफ सिंपल था, एक्सपोजर टू ब्यूटी कैन चेंज अ लाइफ। ब्यूटी सिर्फ डेकोरेशन नहीं होती, ब्यूटी मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, हीलिंग है। उनके लिए ब्यूटी एक साइकोलॉजिकल मेडिसिन थी जो दिल, दिमाग और इमेजिनेशन को ओपन कर देती है। एमसीजी का एनवायरनमेंट इंटेंशनली ब्यूटीफुल बनाया गया था। सनलाइट वाला आर्किटेक्चर, ब्राइट वॉल्स, पीसफुल गार्डन्स, फ्रेश फ्लावर्स, जैज म्यूजिक, क्लीन हॉल्स, ये सब किसी एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट की तरह डिजाइन था, क्योंकि स्ट्रिकलैंड महसूस करते थे कि जब बच्चे ब्यूटीफुल थिंग्स अनुभव करेंगे तो उनका ब्रेन नए पॉजिटिविटी सर्किट्स बनाएगा। न्यूरोसाइंस बाद में प्रूफ दे चुका है कि एनवायरनमेंट ह्यूमन साइकोलॉजी को डायरेक्टली शेप करता है, लेकिन स्ट्रिकलैंड ने यह बात दशकों पहले महसूस कर ली थी। एमसीजी सिर्फ एक आर्ट स्कूल नहीं था, ये एक सैंक्चुरी था। सैंक्चुरी यानी ऐसी जगह जहां बच्चे एस्केप कर सकें नेगेटिविटी से, केओस से, वायलेंस से, स्ट्रेस से। कई बच्चों के लिए एमसीजी पहला ऐसा स्पेस था जहां किसी ने उन्हें शाउट नहीं किया, जज नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया। यहां उन्हें रिस्पेक्ट मिला, इनकरेजमेंट मिला और वो वार्मथ मिली जो कई बार घर या नेबरहुड में मिसिंग होती है। मेंटर्स ने उनका नाम याद रखा, उनकी मिस्टेक्स पर सपोर्ट किया और उनके आइडियाज को वैल्यू दी।
ये छोटी छोटी चीजें बच्चों के अंदर डिग्निटी को रिबिल्ड करती थी। स्ट्रिकलैंड कहते थे कि किड्स ऑफ्टन राइज टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। अगर आप उन्हें लो एक्सपेक्टेशंस देंगे तो वो उसी लेवल पर परफॉर्म करेंगे। अगर आप उन्हें हाई एक्सपेक्टेशंस और सपोर्टिव एनवायरनमेंट देते हैं तो वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ दिखा सकते हैं। एमसीजी में टीचर्स बच्चों को एट रिस्क यूथ नहीं कहते थे, उन्हें आर्टिस्ट्स, क्रिएटर्स, फोटोग्राफर्स, म्यूजिशियंस कहा जाता था। इस सिंपल लेबलिंग शिफ्ट ने बच्चों की सेल्फ आइडेंटिटी बदल दी। वो खुद को ट्रबल मेकर्स नहीं, क्रिएटर्स समझने लगे। एमसीजी का विजन हमेशा ड्यूअल था, आर्ट और सेल्फ वर्थ। स्ट्रिकलैंड जानते थे कि जब बच्चा खुद पर विश्वास कर लेता है तो एकेडमिक्स भी इंप्रूव होने लगते हैं, बिहेवियर भी, लाइफ चॉइसेस भी। और यही हुआ। जिन किड्स को स्कूल में फेल होने की आदत थी वो एमसीजी में कंसिस्टेंट, फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड बने। टीचर्स अमेज्ड थे कि ये वही बच्चे हैं जो पहले स्कूल में अनइंटरेस्टेड लगते थे, लेकिन एमसीजी में उनकी क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी ब्लूम कर रही थी, क्योंकि उन्हें यहाँ रिस्पेक्ट मिला, पर्पस मिला और खुद को एक्सप्रेस करने की जगह मिली। एमसीजी का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा था मेंटोरशिप कल्चर। यहाँ हर स्टूडेंट को एक एडल्ट मिलता था जो ऑनेस्टली उनकी ग्रोथ में इन्वेस्ट करता था। ये मेंटोर्स किड्स को सिर्फ टेक्निक्स नहीं सिखाते थे, बल्कि एनकरेजमेंट, अटेंशन और लव देते थे। पॉवर्टी अक्सर बच्चों को इनविजिबल बना देती है, लेकिन एमसीजी में वो विजिबल थे, वैल्यूड थे, इम्पॉर्टेंट थे और यही विजिबिलिटी उन्हें एम्पावर करती थी। स्ट्रिकलैंड खुद रोज एमसीजी में घूमते थे, बच्चों से बात करते थे, उनकी आर्ट पीसेस अप्रिशिएट करते थे और उन्हें बताते थे कि वो कैपेबल हैं। ये डायरेक्ट चिलोविचस की कनेक्शन बच्चों के लिए प्राइसलेस था। एमसीजी धीरे धीरे सिर्फ लोकल सेंटर नहीं रहा, बल्कि एक मूवमेंट बन गया। हजारों बच्चे वहां आए, सीखे, ग्रो हुए और फिर अपनी लाइफ्स ट्रांसफॉर्म कर गए। कई स्टूडेंट्स ने करियर्स चुने फोटोग्राफी में, कुछ आर्ट टीचर्स बने, कुछ ने ग्राफिक डिजाइन में फ्यूचर बनाया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि वो क्या बने, सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि उन्होंने खुद को वैल्यूएबल समझना सीख लिया। और यह सेल्फ वर्थ ही लाइफ की सबसे पावरफुल करेंसी है। एमसीजी का डिजाइन भी इंटेंशनली ऐसा था कि कोई भी बच्चा खुद को आउटसाइडर महसूस ना करे। स्ट्रिकलैंड समझते थे कि हॉस्पिटैलिटी और वार्मथ बच्चों के कॉन्फिडेंस को फ्यूल करती है। इसलिए उन्होंने एमसीजी को एक ऐसी जगह बनवाया जहां लाइटिंग सॉफ्ट हो, कॉरिडोर्स ओपन हो, प्लांट्स लगे हों और हर जगह क्लैनलीनेस और ब्यूटी हो। किड्स को ऐसा लगता था कि वो किसी रिच कैंपस में घूम रहे हैं और ये फीलिंग उनके अंदर इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करती थी। स्ट्रिकलैंड का बिलीव था कि पुअर किड्स को सिर्फ सर्वाइवल टूल्स नहीं चाहिए, उन्हें इंस्पिरेशन चाहिए। जब उनके अंदर इंस्पिरेशन इग्नाइट होती है तब वो नेचुरली डिसिप्लिन, पैशन और डेडिकेशन डेवलप कर लेते हैं। एमसीजी का पूरा मॉडल इसी प्रिंसिपल पर बिल्ड था। ये किड्स को प्रॉब्लम्स से दूर नहीं भागने को कहता था, बल्कि उन्हें इतना स्ट्रांग बनाता था कि वो प्रॉब्लम्स को क्रिएटिवली सॉल्व कर सकें। क्रिएटिविटी सिर्फ आर्ट तक लिमिटेड नहीं रहती, वो थिंकिंग स्टाइल बनकर उनकी कंप्लीट लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती है। एमसीजी की सक्सेस स्टोरीज एंडलेस हैं। ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स ड्रग्स में थे, घर अनस्टेबल थे, ग्रेड्स लो थे, लाइफ होपलेस थी, लेकिन जब उन्होंने एमसीजी ज्वाइन किया उनकी डायरेक्शन बदल गई। उन्हें एक नया एनवायरनमेंट मिला, नए पीपल मिले, नए टूल्स मिले और एक नई आइडेंटिटी मिली। ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे होता था। जैसे क्ले व्हील पर हर रोटेशन शेप को थोड़ा थोड़ा बदल देता है, वैसे ही एमसीजी का एनवायरनमेंट हर डे उन बच्चों की इनर शेप बदलता था। स्ट्रिकलैंड को हमेशा लगता था कि अगर आप किसी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं तो वहां के बच्चों को सबसे पहले अपलिफ्ट करें, क्योंकि जब बच्चे ब्राइट बनते हैं तो घर ब्राइट होता है, फिर कम्युनिटी ब्राइट होती है और धीरे धीरे पूरा नेबरहुड ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एमसीजी ने इस विजन को सच साबित किया। ये सेंटर एक लाइट हाउस की तरह शाइन करता था, केओस के बीच होप का सिग्नल देता हुआ। ब्यूटी एक्सपोजर वाली थ्योरी पर स्ट्रिकलैंड बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे। वो कहते थे कि जब बच्चा कुछ सुंदर देखता है, चाहे वो आर्टवर्क हो, बिल्डिंग हो, गार्डन हो या जैज म्यूजिक, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी जागती है। क्रिएटिविटी इमेजिनेशन एक्टिवेट करती है, इमेजिनेशन पॉसिबिलिटीज दिखाती है और पॉसिबिलिटीज ड्रीम्स क्रिएट करती हैं। यही साइकिल जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल है। एमसीजी ने यह साइकिल हजारों बच्चों के इनसाइड एक्टिवेट की।
एमसीजी के मॉडल ने दुनिया को एक वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दिया कि अगर आप पुअर किड्स को वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट देते हो तो वो भी वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स दे सकते हैं। पॉवर्टी टैलेंट को किल नहीं करती, पॉवर्टी अपॉर्चुनिटीज को किल करती है। और एमसीजी ने वही खोई हुई अपॉर्चुनिटी वापस दी। स्ट्रिकलैंड के लिए एमसीजी सिर्फ एक सेंटर नहीं था, ये उनकी लाइफ की ग्रेटिट्यूड थी। जिस तरह एक टीचर ने उन्हें पॉटरी सिखाई थी, उन्होंने उसी गिफ्ट को मल्टीप्लाई करके अपने कम्युनिटी को रिटर्न किया। वो जानते थे कि एक सही जगह, सही लोग और सही टूल्स किसी की लाइफ को पूरी तरह रीराइट कर सकते हैं। एमसीजी इस रीराइटिंग प्रोसेस का पावर हाउस बन गया। आखिर में एमसीजी की कहानी एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ रिमाइंड कराती है कि ट्रांसफॉर्मेशन फैंसी प्रोग्राम्स से नहीं आता, बल्कि हार्ट से आता है। वह आता है ब्यूटी, रिस्पेक्ट, क्रिएटिविटी और बिलीफ से। मैनचेस्टर क्राफ्ट्समैन्स गिल्ड ने इस ट्रूथ को रियल लाइफ में प्रूव किया। यह सिर्फ आर्ट का स्थान नहीं था, बल्कि सपनों का धर्मशाला था। एक ऐसी जगह जहां इनर सिटी किड्स ने पहली बार अपनी वर्थ, टैलेंट और फ्यूचर को देखा। और यही स्ट्रिकलैंड का विजन था कि अगर आपको दुनिया को बदलना है तो पहले दुनिया को सुंदर बनाइए, क्योंकि जब बच्चों के पास ब्यूटी देखने की कैपेसिटी होती है तब उनके पास अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने का करेज भी आता है। बिल स्ट्रिकलैंड की लाइफ का सबसे पावरफुल और इंस्पिरेशनल हिस्सा तब शुरू हुआ जब उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ बच्चों की क्रिएटिविटी जगाना काफी नहीं है। कम्युनिटी तब ट्रांसफॉर्म होती है जब एडल्ट्स भी अपनी जिंदगी को दोबारा से रिबिल्ड कर पाएं। उन्होंने देखा कि उनके नेबरहुड के बड़ों की हालत बच्चों से भी ज्यादा मुश्किल थी। पॉवर्टी ने न केवल उनकी पॉकेट्स एम्प्टी कर रखी थी, बल्कि उनकी उम्मीदें, ड्रीम्स और कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे खत्म कर दिए थे। कई लोग जॉबलेस थे, कई लो पेइंग और अनस्टेबल जॉब्स में अटके थे, और कई लोगों ने तो बिलीव करना भी छोड़ दिया था कि जीवन में सेकंड चांस नाम की कोई चीज होती है। यही वो पॉइंट था जब स्ट्रिकलैंड ने अपने विजन को एक्सपैंड किया और मैनचेस्टर क्राफ्ट्समैन्स गिल्ड को बिडवेल ट्रेनिंग सेंटर के साथ मर्ज किया। एक ऐसा कदम जिसने हजारों लोगों की जिंदगी में डिग्निटी, अपॉर्चुनिटी और पर्पस वापस लाकर रख दिया। स्ट्रिकलैंड समझते थे कि एडल्ट लाइफ किड्स की तरह फ्लेक्सिबल नहीं होती। बच्चों के पास सपने देखने और फ्यूचर बनाने का समय होता है, लेकिन एडल्ट्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फैमिली की चिंता, बिल्स की टेंशन और सर्वाइवल का कांस्टेंट प्रेशर। ऐसे में अगर आप उन्हें सिर्फ मोटिवेशन स्पीच दे दो तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत मदद नहीं करती। स्ट्रिकलैंड का बिलीफ क्लियर था, अगर एडल्ट्स को एम्पावर करना है तो उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग, रियल स्किल्स और जेन्युइन करियर अपॉर्चुनिटीज देनी होंगी। किसी को फूड पैकेट देना चैरिटी है, लेकिन उसे खुद खाना बनाने का स्किल देना डिग्निटी है। चैरिटी किसी को टेम्पररी रिलीफ देती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ परमानेंटली अपग्रेड कर देती है। इसी सोच पर बना बिडवेल ट्रेनिंग सेंटर, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो लोगों को सिर्फ पढ़ाता नहीं था, बल्कि उन्हें रिस्पेक्ट, प्रोफेशनलिज्म और होप भी देता था। बिडवेल ट्रेनिंग सेंटर कोई टिपिकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं था जहां आउटडेटेड मशीन्स, बोरिंग क्लासरूम्स और लो एक्सपेक्टेशंस हों। स्ट्रिकलैंड ने इसे एक वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर की तरह बनाया। उनका विजन सिंपल पर असाधारण था। अगर रिच स्टूडेंट्स को बेस्ट फैसिलिटीज मिलती हैं तो पुअर स्टूडेंट्स को क्यों नहीं? अगर कोई व्यक्ति स्ट्रगलिंग है तो उसे हाई क्वालिटी चीजें देना और भी जरूरी है ताकि उसका कॉन्फिडेंस वापस आ सके। इसलिए बिडवेल में हर चीज इंटेंशनल थी। मॉडर्न लैब्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट, टॉप क्वालिटी किचन, हेल्थ केयर ट्रेनिंग यूनिट्स, हॉर्टिकल्चर ग्रीन हाउसेज, क्लीन हॉलवेज, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट और वार्म हॉस्पिटैलिटी। स्ट्रिकलैंड मानते थे कि जब आप किसी गरीब व्यक्ति को सुंदर और हाई स्टैंडर्ड जगह पर ट्रेन करते हो तो वो खुद को लो क्लास महसूस नहीं करता, बल्कि केपेबल और डिजर्विंग महसूस करता है। यह इंटरनल शिफ्ट लाइफ के हर डिसीजन को बदल देती है। बिडवेल ट्रेनिंग सेंटर में सबसे पहले हेल्थ केयर ट्रेनिंग शुरू हुई। उनकी कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों के पास कोई प्रॉपर जॉब स्किल नहीं था। हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक फास्ट ग्रोइंग वन फील्ड थी और इसमें ऐसे लोग चाहिए थे जो केयर कर सकें, पेशेंट्स के साथ रिस्पेक्टफुली डील कर सकें और प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कर सकें। बिडवेल के स्टूडेंट्स चाहे कितनी भी कठिन बैकग्राउंड से आते हों, उनमें ये क्वालिटीज नेचुरली मौजूद थी। दयालुता, धैर्य और दूसरों की मदद करने की इच्छा। स्ट्रिकलैंड ने सोचा, व्हाई नॉट टर्न दीज नेचुरल क्वालिटीज इनटू अ करियर। उन्होंने हेल्थ केयर लैब्स सेट की, टॉप हॉस्पिटल्स के साथ पार्टनरशिप्स बनाई और स्टूडेंट्स को ऐसे स्किल्स सिखाए जो सीधे जॉब से कनेक्टेड थे।
स्टूडेंट्स ने सिर्फ मशीन्स चलाना नहीं सीखा, उन्होंने डिग्निटी सीखी, कॉन्फिडेंस सीखा और एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी डेवलप की। बिडवेल की एक और इम्पोर्टेंट फील्ड थी कुलिनरी आर्ट्स। स्ट्रिकलैंड का मानना था कि फूड सिर्फ खाना नहीं होता, फूड क्रिएटिविटी है, पैशन है और कल्चर है। कुलिनरी ट्रेनिंग लोगों को सिर्फ खाना बनाना नहीं सिखाती थी, बल्कि डिसिप्लिन, टीम वर्क और प्रेजेंटेशन भी सिखाती थी। किचन में क्लीनलीनेस, टाइमिंग, प्रिसीजन और रिस्पेक्ट जैसे प्रिंसिपल्स लाइफ को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। कई स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले कभी प्रोफेशनल किचन देखा भी नहीं था, वो बिडवेल में वर्ल्ड क्लास शेफ स्कूल्स जैसी फैसिलिटीज देखकर शॉक्ड हो जाते थे। उन्हें एक ऐसी जगह मिलती थी जहां वो अपना टैलेंट पॉलिश कर सकते थे, मिस्टेक्स कर सकते थे, सीख सकते थे और प्राउडली अपने डिशेस सर्व कर सकते थे। कुलिनरी ट्रेनिंग से कई स्टूडेंट्स हाई एंड रेस्टोरेंट्स में काम करने लगे, कुछ ने केटरिंग बिजनेसेस शुरू किए और कुछ तो शेफ्स भी बन गए। ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि बिडवेल ने उन्हें शुरू से ही रिस्पेक्ट और प्रोफेशनलिज्म के साथ ट्रेन किया। स्ट्रिकलैंड की फिलॉसफी थी कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें सबसे अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, न कि लेफ्ट ओवर या चीप फैसिलिटीज। जब अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो इंसान खुद भी अच्छा बनना चाहता है। बिडवेल में लोग सिर्फ स्किल ही नहीं सीखते थे, वो एक पूरी न्यू आइडेंटिटी में कदम रखते थे। गरीब व्यक्ति जिसे अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, उसी व्यक्ति को यहाँ क्रिस्प यूनिफॉर्म पहनाया जाता था, क्लीन क्लासरूम दिया जाता था और उसे बताया जाता था कि यू बिलोंग हियर, यू कैन डू दिस, यू मैटर। ये सेंटेंसेस किसी की टूटी हुई सेल्फ एस्टीम के लिए मेडिसिन की तरह थे। बिडवेल ट्रेनिंग सेंटर की एक खास बात यह थी कि यहाँ स्टूडेंट्स को सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं मिलती थी, बल्कि लाइफ स्किल्स भी मिलती थी। पंक्चुअलिटी, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रोफेशनलिज्म। ये सेंटर उन्हें जॉब रेडी बनाता था, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ रेडी बनाता था। स्टूडेंट्स जब पहली बार अपने फैमिलीज को बताते थे कि वो हेल्थ केयर टेक्नीशियन बन रहे हैं या क्यूलिनरी प्रोफेशनल बन रहे हैं, तो उनके घरों में एक नई रोशनी फैल जाती थी। पेरेंट्स प्राउड महसूस करते थे, बच्चे इंस्पायर्ड होते थे और पूरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता था। यही स्ट्रिकलैंड का ड्रीम था, ट्रांसफॉर्मेशन की ऐसी वेव क्रिएट करना जो एक व्यक्ति से शुरू होकर पूरे कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर दे। स्ट्रिकलैंड का बिलीफ हमेशा क्लियर था कि पॉवर्टी माइंडसेट बदलने से पॉवर्टी ब्रेक होती है। अगर आप किसी को पुअर ट्रीट करते हो तो वो भी खुद को पुअर ही समझता है, लेकिन जब आप उसे रिस्पेक्ट देते हो, ट्रस्ट देते हो और उसे हाई स्टैंडर्ड्स पर ट्रेन करते हो तो वो खुद को कैपेबल और वैल्यूएबल महसूस करता है। बिडवेल में यही हुआ। स्टूडेंट्स को कॉम्प्लीमेंट मिलते थे, उनका वर्क शोकेस किया जाता था, इंडस्ट्री पार्टनर्स उनसे मिलते थे और उनके एफर्ट्स को जेन्युइनली अप्रिशिएट किया जाता था। इससे उनका अंदरूनी डर खत्म होने लगा और कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। बिडवेल ट्रेनिंग सेंटर की सबसे पावरफुल चीज उसकी पार्टनरशिप्स थी। स्ट्रिकलैंड ने कई बड़ी कंपनियों, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स और इंडस्ट्री लीडर्स से रिलेशंस बनाए। ये लोग सिर्फ इक्विपमेंट डोनेट नहीं करते थे, वो स्टूडेंट्स को रियल जॉब्स देते थे। बिडवेल का मॉडल मार्केट डिमांड से कनेक्टेड था। ट्रेनिंग वहीं दी जाती थी जिसकी रियल वर्ल्ड में जरूरत थी। इससे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग पूरी करते ही एम्प्लॉयमेंट मिल जाती थी। ये चैरिटी नहीं थी, ये एक डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटी थी जिसमें स्टूडेंट अपनी मेहनत से रोल अर्न करता था। बिडवेल की सक्सेस का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा यह था कि कई स्टूडेंट्स जो पहले होपलेस थे वो बाद में मेंटर्स बन गए। जिन्होंने पहले खुद ट्रेनिंग ली थी वो बाद में दूसरों को सिखाने लगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे पावरफुल फॉर्म है, जब ट्रांसफॉर्म्ड इंसान दूसरों को ट्रांसफॉर्म करता है। ये रिपल इफेक्ट पूरे पिट्सबर्ग 1990 में शुरू हुआ था कि कम्युनिटी में फैल गया। स्ट्रिकलैंड का विजन हमेशा लॉन्ग टर्म था। वो कहते थे, वी आर नॉट जस्ट टीचिंग स्किल्स, वी आर टीचिंग पीपल टू बिलीव इन देमसेल्व्स। बिडवेल में हर दिन बिलीव बिल्ड होता था। डेली रूटीन्स, सपोर्टिव मेंटर्स, ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, क्लियर गोल्स और प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज के जरिए स्टूडेंट्स एक नई दुनिया में आने जैसा महसूस करते थे, जहां पॉवर्टी उनकी आइडेंटिटी नहीं थी बल्कि पोटेंशियल था। जहां उनका पास्ट इंपॉर्टेंट नहीं था, उनका फ्यूचर इंपॉर्टेंट था। बिडवेल ट्रेनिंग सेंटर की कहानी यह सिखाती है कि अपॉर्चुनिटी देना सबसे बड़ा गिफ्ट है। चैरिटी टेम्पररी कंफर्ट देती है, पर अपॉर्चुनिटी परमानेंट चेंज क्रिएट करती है। स्ट्रिकलैंड ने अडल्ट्स को सिर्फ खाना, कपड़ा या पैसा नहीं दिया, उन्होंने उन्हें फिर से ड्रीम करने की पावर दी। उन्होंने उन्हें वो रिस्पेक्ट दिया जिसकी उन्हें हमेशा हंगर थी। उन्होंने उन्हें ऐसे टूल्स दिए जिनसे वो अपनी लाइफ को खुद बिल्ड कर सकें।
और यह डिग्निटी बेस्ड मॉडल दुनिया भर के इंस्टीट्यूट्स के लिए इंस्पिरेशन बन गया। स्ट्रिकलैंड के लिए बिडवेल सिर्फ बिल्डिंग्स का कलेक्शन नहीं था, ये एक फिलॉसफी थी। यह फिलॉसफी कहती थी कि हर इंसान, चाहे वो कितना भी टूट चुका हो, अगर उसे सही टूल्स, सही एनवायरनमेंट और सही रिस्पेक्ट मिले तो वो अपनी जिंदगी को फिर से एक ब्यूटीफुल फॉर्म में शेप कर सकता है। जैसे क्ले को व्हील पर शेप दिया जाता है, वैसे ही ह्यूमन लाइफ्स को भी पॉसिबिलिटी, बिलीफ और सपोर्ट से शेप दिया जा सकता है। स्ट्रिकलैंड ने यही किया। उन्होंने हजारों जिंदगियों को फिर से शेप किया। बिडवेल की एक्सपेंशन यह साबित करती है कि जब कोई इंसान कंपैशन और क्रिएटिविटी के साथ काम करता है तो वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है। स्ट्रिकलैंड ने साबित किया कि गरीब समुदायों को अपलिफ्ट करने के लिए सिंपैथी नहीं, स्ट्रक्चर चाहिए, चैरिटी नहीं, अपॉर्चुनिटी चाहिए और सबसे ज्यादा डिग्निटी चाहिए। यही डिग्निटी बिडवेल ट्रेनिंग सेंटर की स्पिरिट है और यही रीजन है कि यह सेंटर आज भी हजारों लोगों की आशा और ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल बना हुआ है। बिल स्ट्रिकलैंड की फिलॉसफी का सबसे मैजिकल और हार्ट टचिंग हिस्सा यह था कि वो मानते थे ब्यूटी सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ब्यूटी ट्रांसफॉर्मेशन की पावर है और यह पावर हर इंसान डिजर्व करता है, चाहे वो रिच हो या पुअर। स्ट्रिकलैंड ने पॉवर्टी को सिर्फ पैसे की कमी नहीं माना, बल्कि इमेजिनेशन की कमी माना, क्योंकि जब इंसान ब्यूटीफुल चीजें नहीं देखता तो उसके अंदर ड्रीम्स पैदा ही नहीं होते। इसी सोच से उन्होंने अपने सेंटर्स, मैनचेस्टर क्राफ्ट्समैन्स गिल्ड और बिडवेल ट्रेनिंग सेंटर को ऐसी जगह बनाया जो दिखने में किसी लग्जरी कैंपस से कम नहीं थे। उनका बिलीफ क्लियर था, पुअर पीपल डिजर्व ब्यूटी टू। उनके सेंटर्स में ग्लास वॉल्स थी, ब्राइट नेचुरल लाइट थी, हॉलवेज में फ्रेश फ्लावर्स लगे रहते थे, कुलिनरी लैब्स किसी 5 स्टार होटल की किचन जैसे लगते थे, क्लासरूम्स वर्ल्ड क्लास आर्ट पीसेस से भरे होते थे और हर जगह क्लीनलीनेस तथा वार्मथ का एहसास होता था। लोग पहली बार जब सेंटर में आते तो शॉक हो जाते, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं होती थी कि इनर सिटी, पुअर नेबरहुड में इतना ब्यूटीफुल, पीसफुल और क्लासी एनवायरनमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। यही शॉक ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत था। स्ट्रिकलैंड कहते थे कि जब इंसान ब्यूटी को देखता है तो उसके अंदर होप ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। ब्यूटी इंसान को रिमाइंड करवाती है कि दुनिया में गुड थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं और अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तो वह भी उनमें हिस्सा ले सकता है। स्ट्रिकलैंड ने एक बार कहा था, पीपल डोंट टर्न देयर लाइव्स अराउंड बिकॉज ऑफ थ्रेट्स, दे चेंज बिकॉज दे आर इंस्पायर्ड। और इंस्पिरेशन का सबसे पावरफुल सोर्स है ब्यूटी। एक फ्लावर, एक सनलाइट फिल्ड रूम, एक स्माइलिंग फेस, एक क्लीन स्पेस, एक वेल डिजाइन्ड बिल्डिंग। ब्यूटी लोगों को यह मैसेज देती है कि जिंदगी सिर्फ स्ट्रगल का नाम नहीं है, जिंदगी में एलिगेंस, पीस और ग्रेस भी पॉसिबल है। उनके सेंटर्स के अंदर स्टूडेंट्स खुद को किसी हाई स्टेटस इंस्टीट्यूट में इमेजिन करते थे और यही इमेजिनेशन उन्हें बताती थी कि वो भी उसी लेवल तक राइज कर सकते हैं। पॉवर्टी एरियाज में अक्सर स्कूल्स और सेंटर्स की हालत बहुत पुअर होती है। क्रैक्ड वॉल्स, ब्रोकन फर्नीचर, डल लाइटिंग, ओल्ड मशीन्स, डस्टी कॉर्नर्स। जब बच्चे या एडल्ट्स ऐसे वातावरण में सीखते हैं तो वो सबकॉन्शियसली ये मैसेज सीखते हैं कि तुम्हारी वैल्यू लो है, तुम्हें यही डिजर्व है। लेकिन स्ट्रिकलैंड ने इस सोच को उलट दिया। उन्होंने कहा कि पुअर कम्युनिटीज को सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल स्पेसेस चाहिए ताकि उनका सेल्फ रिस्पेक्ट रिवाइव हो सके। जब कोई स्टूडेंट ग्लास वॉल से सनलाइट देखता था तो उसे लाइफ की क्लैरिटी महसूस होती थी। जब वह फ्रेश फ्लावर्स देखता था तो उसे एलिगेंस का एहसास होता था। जब वो गूरमे किचन में खाना बनाता था तो उसे लगता था कि वो किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। ये सभी एक्सपीरियंसेस उसके अंदर एक हिडन कॉन्फिडेंस जगाते थे। कॉन्फिडेंस कि मैं भी क्लासी चीजें हैंडल कर सकता हूँ, मैं भी वर्ल्ड क्लास बन सकता हूँ